अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मेरा नाम नाज़ा है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं स्टोरी घर डेली। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आंटी शमीम का जादुई सब्र। एक छोटे से महल्ले में आंटी शमीम रहा करती थी। उनका घर सब्ज पौधों और खुशबूदार फूलों से भरा हुआ था। वो हमेशा मुस्कराती रहती, चाहे मौसम कैसा भी हो, हालात जैसे भी हो। महल्ले के सब बच्चे इनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि आंटी शमीम हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ मीठा बनाकर रखती, कभी सेवइयां, कभी हलवा, कभी बिस्कुट। आंटी शमीम के शौहर का इंतकाल कई साल पहले हो गया था और उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। वो कहती थीं, जब तुम सब मेरे बच्चे हो तो मुझे और किसी की कमी कैसे हो सकती है। एक दिन महल्ले में नया जोड़ा आया, अली और सारा। दोनों नौकरियां करते थे और बहुत मसरूफ रहते थे। उनके पास खाने पीने और घर संभालने का वक्त कम होता। आंटी शमीम ने एक दिन देखा कि उनके घर की खिड़की से धुआं निकल रहा है। वो फौरन भागें, दरवाज़ा खटखटाया और पता चला कि सारा ने खाना चूल्हे पर रख कर भूल गई थी। आंटी ने न सिर्फ खाना बचा लिया बल्कि सारा को प्यार से कहा, बेटा, जल्दी में सबसे गलती हो जाती है, आओ आज मेरे साथ खाना खा लो। इस दिन के बाद से सारा हर शाम आंटी के पास आकर बैठती। कभी चाय, कभी बातें, कभी हंसी। आहिस्ता आहिस्ता अली भी शामिल हो गया। आंटी शमीम का खाली घर फिर से आबाद होने लगा। एक दिन सारा बीमार हो गई। बुखार बहुत तेज था। अली को दफ्तर जाना था तो वो घबरा गया। आंटी शमीम फौरन आ गईं। उन्होंने सारा की पेशानी पर ठंडी पट्टियां रखें, दवा दी और रात भर जागती रही। सुबह जब सारा जागी तो बोली, आंटी अब तो वाकई फरिश्ता है। आंटी मुस्करा कर बोले, नहीं बेटा, मैं तो बस इंसान हूं, मगर अगर दिल में मोहब्बत हो तो इंसान भी फरिश्ता बन जाता है। इस दिन के बाद पूरा महल्ला आंटी शमीम को सबकी आंटी कहने लगा। जिसके घर खुशी होती आंटी वहां दुआ देने पहुंच जाती, जिसके घर दुख होता वहां तसल्ली देने। उनके बगैर कोई तकरीब मुकम्मल नहीं होती थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन आंटी शमीम बीमार पड़ गईं। पूरा महल्ला उनके आसपास जमा हो गया। बच्चे उनके लिए फूल लाए, औरतें दुआएं करने लगे। आंटी ने सबकी तरफ देखकर मुस्करा कर कहा, मैं जा रही हूं, मगर याद रखना, खुशियां बांटो क्योंकि बांटने से ही बढ़ती है। कुछ दिन बाद आंटी शमीम इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनकी खुशबू अलिफ। आंटी शमीम के बाद आंटी शमीम के जाने के बाद महल्ले में एक अजब सी खामोशी छा गई। उनके घर के दरवाजे पर जो गमले हमेशा हरे भरे रहते थे अब मुरझाने लगे थे। कोई उनको पानी देने वाला नहीं रहा। बच्चे जो रोज शाम को उनके घर के सह में खेलते थे अब गिल्ली में बैठकर अफसुर्दा नजर आते। एक दिन अली और सारा ने सोचा, हम सब आंटी शमीम की बातें करते हैं, उनको याद करते हैं। क्यों ना उनकी याद में कुछ ऐसा करें जो उनकी मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखे। उन्होंने पूरे महल्ले के लोगों को जमा किया। सब ने मशवरा किया कि आंटी शमीम के घर को एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर बना दिया जाए, जहां बच्चे पढ़ सकें, औरतें सिलाई सीख सके और बुजुर्ग आकर चाय पीते हुए बातें कर सके। महल्ले के हर शख्स ने कुछ ना कुछ मदद की। किसी ने रंग करवाया, किसी ने कुर्सियां लाईं, किसी ने किताबें दें, और देखते ही देखते आंटी शमीम का घर फिर से जिंदगी से भर गया। दरवाजे के ऊपर लिखी गई तख्ती पर सिर्फ एक जुमला दर्ज था, ये घर मोहब्बत बांटने वालों के नाम, आंटी शमीम की याद में नई रोशनी। एक दिन एक गरीब लड़की मरियम सेंटर में आई। इसके हाथ में सिलाई मशीन के चंद टूटे हुए पुर्जे थे। वो रोते हुए बोली, मेरी माँ बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं। मैं सिलाई जानती हूं, मगर मशीन खराब है। सारा के दिल में आंटी शमीम की आवाज गूंजी, बेटा, मदद करने का मौका मिले तो कभी ज़ाया मत करना। सारा ने फौरन सेंटर के फंड से मरियम की मशीन ठीक करवा दी। चंद महीनों बाद मरियम के बनाए हुए कपड़े पूरे शहर में मशहूर हो गए। वो अब न सिर्फ अपनी माँ का इलाज करवा रही थी बल्कि दूसरी गरीब औरतों को भी सिलाई सिखा रही थी। और यूं आंटी शमीम का दिया हुआ सबक, खुशियां बांटो, मोहब्बत फैलाओ, हर दिल में जिंदा रहा। एक साल बाद आंटी शमीम की बरसी वाले दिन पूरा महल्ला इकट्ठा हुआ।
बच्चों ने दुआएं पढ़े, औरतों ने कुरान ख़वानी की, और सारा ने एक छोटा सा खत बुलंद आवाज में पढ़ा। प्यार छोटिए आंटी शमीम, आप हमें छोड़कर चली गईं, मगर आपकी मुस्कुराहट, आपकी बातें और आपकी दुआएं आज भी हमारे घरों में गूंजती है। हमने आपके घर को मोहब्बत की दरसगाह बना दिया है। हर नया चेहरा जो यहाँ आता है वो आपसे मिले बगैर भी आपको जान लेता है, क्योंकि ये घर अब आपकी खुशबू से भरा हुआ है। सबकी आंखों में आंसू थे।